हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की जो हम सिविक्स पढ़ रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। उसका ये वाला जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा था सबसे पहले कि जो हमारा बेल्जियम और श्रीलंका है उसकी जातीय बनावट कैसी है, किस किस प्रकार के लोग रहते थे, क्या क्या भाषा बोलते थे, ये हमने देखा था अब इससे पहले वाली वीडियो में। और हमने देखा था कि श्रीलंका ने किस तरीके से जो उसकी बहुसंख्यकवाद उसने फैलाया था और क्या क्या कदम उठाए थे उसने बहुसंख्यकवाद फैलाने के लिए। और अपने जो देश के जो उनके जो बहुसंख्यक लोग थे, सिंहली जो समुदाय था उसके वो पक्षधर थे, और जो दूसरा समुदाय था हमारा तमिल समुदाय, उसको उसने किस तरीके से उनको कुछ अधिकार नहीं दिए, केवल अपने ही जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको क्या किया, उनको बढ़ावा दिया। तो ये सब हमने देखा था क्या क्या उसने कदम उठाए थे और तमिलों की फिर क्या प्रतिक्रिया थी ये हमने देखा, और परिणाम क्या निकला, गृह युद्ध, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके आगे का बेल्जियम की समझदारी। तो एक देश के बारे में तो हमने देख लिया कि श्रीलंका ने किस तरीके से जो उसकी विविधता थी, जो डाइवर्सिटी थी, उसको उसने क्या किया, समायोजित नहीं किया। उसने उसका क्या किया, उसके अनुसार उसने काम नहीं किया जैसे लोगों की चाह थी। उसने केवल अपने समुदाय के जो सरकार थी शासन में, सिंहली समुदाय की जो सरकार थी, केवल उसने अपने ही फ़ायदे का काम किया, और जो उन अल्पसंख्यक थे उनकी जो मांगे थी वो नहीं मानी। इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम देखेंगे बेल्जियम की समझदारी। अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसका मतलब है कि बेल्जियम ने क्या किया था, सत्ता की साझेदारी करी थी, जिससे कि क्या हुआ, वहाँ पर किसी भी प्रकार का गृह युद्ध या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को क्या समान अधिकार दिए गए थे। अब हम देखते हैं कैसे दिए गए थे। तो यहाँ पर लिखा है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मतलब कि जितने भी जिस प्रकार के अंतर थे वहाँ पर, डिफरेंट थे लोगों के बीच, जैसी भी थी उनकी संस्कृति, उसको उन्होंने स्वीकार किया और सबको समान अधिकार दिए थे। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन बन सकता है आपका डिफरेंट टाइप से। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पूछा जा सकता है कि बेल्जियम के समझौता मेल मॉडल का विवरण दें, या फिर विविधता को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, या फिर बेल्जियम ने कैसे अपने देश में जो विविधता थी उसको समायोजित किया, या फिर बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें लिखिए। तो इस जो अब मैंने आपको इतनी सारी जो हेडिंग्स बताई हैं उनका मतलब क्या है कि जो बेल्जियम सरकार थी उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। ठीक है, तो क्या क्या कदम उठाए थे, जो उनकी डाइवर्सिटी थी, इतने टाइप्स के जो लोग थे, जो विविधता थी वहाँ की, उसको समायोजित करने के लिए, ताकि सबको क्या समान अधिकार मिल सके। तो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सब मिलजुल कर रह सकें। अब आप देखो ये चीज़ उन्होंने क्या करी, अपने संविधान में उन्होंने संशोधन केवल इसलिए किया था ताकि सबको समान अधिकार मिल सके, कोई भी बेगानापन महसूस ना करे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके उल्टा हम देखते हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सारे अधिकार केवल बहुसंख्यक वाले लोगों को दे दिए थे, सिंहली समुदाय के लोगों को, जिससे कि क्या हो रहा था, तमिल लोग जो थे उनको बेगानेपन का एहसास हो रहा था। और यहाँ पे उसका उल्टा है, बेल्जियम ने क्या किया, संशोधन किया अपने संविधान में ताकि क्या हो सके, किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। ठीक है, डिफरेंस आपको दिखना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर क्या किया, सत्ता की साझेदारी करी है इन लोगों ने, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करी है। अब हम देखते हैं क्या क्या कदम उठाए। तो फर्स्ट था, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पहला उन्होंने काम किया था कि जो हमारे जो 2 भाषी लोग रहते थे ना हमारे बेल्जियम में, एक तो था फ्रेंच भाषी और एक तो थे हमारे डच भाषी। तो दोनों में ही क्या करा
उनके जो मंत्रियों की संख्या थी वो समान कर दी केंद्र सरकार में, जिससे कि क्या हो, कोई भी एक तरफ़ा फैसला ना ले सके, जो हमारा फैसला निकले वो सबकी सहमति से निकले। ठीक है। अब और जो सेकंड वाला उन्होंने काम किया वो हम देखते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द या फिर प्रतिबद्ध कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो केंद्र सरकार जो ज़्यादा शक्तिशाली होती है उससे शक्तियों को लेकर, पावर्स को लेकर क्या कर दिया गया, जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनको भी दे दी गई, ताकि राज्य सरकारों के पास भी कुछ पावर्स हों और जो केंद्र सरकार है वो अपना जो हुक्म है वो राज्य सरकारों पर ना चला सके। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे किया गया था। और थर्ड क्या था, थर्ड था ब्रुसेल्स। अब आप बताओ ब्रुसेल्स क्या है, कमेंट्स में बताओ लिखकर ब्रुसेल्स क्या पढ़ा था हमने नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, तो इससे पहले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखना, फिर पार्ट 2 को देखना इस वाले को। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि ब्रुसेल्स क्या था, सब कुछ पढ़ा है वहाँ पर हमने। तो ब्रुसेल्स में क्या था, अलग सरकार, अभी आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के बताओ। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। अब मुझे ये भी बताओ कि ब्रुसेल्स में कौन अल्पसंख्यक थे और कौन बहुसंख्यक थे। इससे पहले वाली वीडियो को जिसने भी पढ़ा है वो ये आंसर कर सकता है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, जिसमें वहाँ पे क्या समान प्रतिनिधित्व रखा गया कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुसंख्यक जो भी थे हमारे, उनकी क्या हो, संख्या समान रहेगी उनके मंत्रियों की, जिससे कि क्या हो, एक तरफा फैसला ना निकले। ठीक है, फोर्थ वाला हम देखते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, का प्रावधान जिसे सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार हो। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो डच और फ्रेंच और जर्मन बोलते थे उन समुदायों के द्वारा क्या किया गया, एक सरकार को चुना गया जिसे हमने बोला सामुदायिक सरकार। ठीक है, क्या बोला गया, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो किस चीज़ पे निर्णय लेती थी, वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे जो मामले होते थे उन पर वो क्या करते थे, वो फैसले लेती थी वो सरकार। तो ये किसने बनाई, ये डच, फ्रेंच और जर्मन सब ने मिलकर बनाई, जिससे कि क्या हो, इसमें किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि कोई जो इसमें बहुसंख्यक है वो ज़्यादा ही किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं या फिर वो ज़्यादा किसी को क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, सबके मिलने से, सबके सहमति से ये सरकार बनी थी, जो हमारी सामुदायिक सरकार बनी थी वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की और गृहयुद्ध जैसी आशंकाओं पर विराम लग गया। तो ये हमारा क्या निकला, परिणाम, ये हमारा परिणाम निकल के आया। अब हमने देखा था श्रीलंका में क्या परिणाम निकला था, वहाँ पर गृह युद्ध हो गया था क्योंकि उन्होंने सत्ता की साझेदारी नहीं करी थी, सिंपल सी बात है। और हमने यहाँ पे सत्ता की साझेदारी करी है, जिससे क्या हुआ, गृह युद्ध जैसी आशंका थी जो, उस पर विराम लग गया, मतलब कि कोई भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, और राइट, अब जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया था तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया था। ओके, तो इतना आपको समझ लेना है। तो और वही जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर सब कमेंट्स में देंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली जो वीडियो है ज़रूर पढ़ी होगी आपने, तो आप आंसर कर पाओगे। अब देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। अब देखो, हमने ऐसे तो देख लिया कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे बचने के लिए, गृह युद्ध या फिर युद्ध से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है, लेकिन इसका हम कुछ रीज़न्स अब हम देखेंगे जो आप अपनी आंसर में लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो सत्ता की साझेदारी 2 तर्कों या कारकों हेतु ज़रूरी है। तो फर्स्ट है हमारा युक्तिपरक या फिर समझदारी का तर्क। ठीक है, प्रूडेंशियल रीज़न। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, और नैतिक तर्क हेतु हमारी जो सत्ता की साझेदारी है वो ज़रूरी है। आंसर को इसी तरह से प्रेजेंट करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए आंसर को प्रेजेंट करना सीख जाओ, पॉइंट्स में आंसर लिखना सीख जाओ, क्योंकि पैराग्राफ में लिखोगे तो आंसर आपके कट जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, जो कि हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उससे हमको ये समझ में आ गया होगा कि टकराव या फिर जो युद्ध का उसका अंदेशा हमारा कम हो जाता है जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं।
यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो हमारी सरकार लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे उसकी जो स्थिरता है वो सुनिश्चित रहती है। एक अच्छा तरीका है सत्ता की साझेदारी करने का, क्योंकि जब हम सरकार से खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सरकार वो स्थिर रहेगी, वो अच्छे समय तक चलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, हम ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, हम बहुसंख्यक हैं, तो अगर हम अपनी इच्छाओं को उन पर थोपेंगे जो अल्पसंख्यक है, तो थोड़े समय के लिए आपको महसूस होगा कि हाँ, हम सही कर रहे हैं और हमें ऐसा लगेगा कि हमें इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तब इस स्थिति से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो इन सभी कारणों जो सब हमने पॉइंट्स पढ़े वो आते हैं युक्तिपरक के अंतर्गत। युक्तिपरक या फिर समझदारी का तर्क। तो इन सारी रीजन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये समझदारी होती है। जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो एक समझदारी भरा एक कदम होता है ये, इसीलिए हमारी सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सेकेंड है नैतिक तर्क। मतलब कि यार ये चीज़ तो होती है, मतलब ऐसे कुछ होता है ना कि मतलब ये चीज़ें सबको मिलनी चाहिए यार। सत्ता की साझेदारी तो एक बेसिक चीज़ है जो सबका अधिकार होना चाहिए। सबके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए। ये होता है हमारा नैतिक तर्क, मोरल रीज़न। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता की साझेदारी की जाए। तो अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सत्ता की साझेदारी अपने आप आ जाता है कि सत्ता की साझेदारी तो एक बेसिक चीज़ है। अगर आप एक लोकतंत्र को फॉलो कर रहे हो, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, और जो हमारा तंत्र होता है, जो शासन होता है वो, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यार जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग क्या करें, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी लोग रहते हैं वो जो इस सत्ता की साझेदारी उनके साथ की जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें एक मोरल रीज़न आ जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, नैतिक तर्क हमें ये बताता है सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को यह अधिकार है कि वे किस तरह से शासित हो, इस पर विचार विमर्श किया जाए। और सत्ता की साझेदारी होगी तभी तो ये विचार विमर्श किया जाएगा। अगर कोई एक ही सरकार अपने तरीके से चल रही है, बहुसंख्यक सरकार जो है, तो वो क्या किसी से पूछेगी कि आप किस तरह से आपको रहना है, क्या आपको नियम लाने हैं, क्या आप चाहते क्या हो आप अपनी जनता से, ऐसा वो कुछ भी नहीं पूछेगी। तो ये सीधे सीधे हमें दिखता है कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है क्योंकि लोगों को किस तरीके से रहना है उस पर विचार विमर्श हो, लोगों से पूछा जाए, इसलिए हमारी सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो वही वैध सरकार है कि लोगों का भी उसमें क्या हो, इंटरफेयर होना चाहिए। इस प्रकार वैध सरकार हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो जब सत्ता की साझेदारी होगी तभी जो सरकार है वो हमारी वैध सरकार कहलाएगी, वरना तो वो क्या है, बहुसंख्यक जो लोगों की सरकार होती है वो हमारी वैध सरकार नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो सत्ता की साझेदारी करती ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो हमने देखा नैतिक तर्क, तो हमने देखा ना युक्तिपरक तर्क में क्या देखा जाता है कि वहाँ पे एक समझदारी भरा तर्क होता है हमारा युक्तिपरक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो होता है हमारा सत्ता के बंटवारे या सत्ता की जो साझेदारी है के अंतर्गत महत्व को बताता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि दोनों में डिफरेंस भी होता है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क। नैतिक तर्क हमें उसका महत्व बताता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, और जो युक्तिपरक तर्क है वो हमारा क्या करता है, लाभ वाले जो परिणाम होते हैं, जैसे कि लाभ वाले परिणाम क्या हुआ कि युद्ध ना हो, ऐसे वाले, तो उन पर जोर देता है। अब हम देखते हैं युक्तिपरक का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा होता है। तो ये दोनों क्या एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्टार्टिंग से बेल्जियम और श्रीलंका दो देश हैं, उनके बीच हमने देखा कि उनमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, कि कौन कौन सी भाषा बोलते हैं।
फिर हमने देखा कि जो श्रीलंका है वो क्या करता है, वो श्रीलंका अपनी सत्ता की साझेदारी नहीं करता है और फिर वो क्या हो जाती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर हमने देखा बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम ने किस तरीके से जो अपनी सत्ता है उसका बंटवारा किया और फिर क्या हुआ, उसने क्या क्या कदम उठाए थे जो लोगों पर बेगानापन महसूस ना हो, उसके बेल्जियम के मॉडल की क्या क्या मुख्य बातें थी वो हमने देख ली। ठीक है, तो फिर हमने देखा यहाँ पे एकदम स्थिति एकदम बढ़िया रही, सब कुछ सही तरीके से हो गया और कोई भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई बेल्जियम में। फिर हमने देखा सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, नैतिक तर्क हेतु और हमारे किसके लिए, समझदारी के तर्क हेतु ज़रूरी है। इतना हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में अब तक। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। तो यहाँ पे टोटल 4 रूप हैं सत्ता की साझेदारी के। हाँ, तो टोटल 4 रूप हैं यहाँ पे सत्ता की साझेदारी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखना, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर देना अगर आपको पता है तो। और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ जो वीडियोज़ आने वाली होंगी वो डाल दिया करूँगी पोस्ट पहले ही, जिससे कि आप पोस्ट को लगातार देखते रहो कि कब कौन सी वीडियो आने वाली है। और मैं आपसे डेली कुछ क्वेश्चंस पूछा करूँगी अपने पोस्ट में, क्लास 10th और क्लास 11th, तो आपको वो आंसर भी देने हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सत्ता की साझेदारी के रूप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।